मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या, आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी, आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है, आप थोड़े सवाल बचाकर रखो। ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं कि जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई, कांग्रेस को क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं, पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर आपके सवाल की लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं। कहीं पर भी सवाल नहीं, बता दो, चलो मैं मेरी बात वापस लेने के लिए तैयार, या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूं ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको देश की जनता हमसे, पार्टी विद डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल। विपक्ष पूरा एकजुट होकर अफवाहें फैला रहा है। जिनके पास दस्तावेज नहीं हुए वो दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, या तो वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है वो मुस्लिम हुए, उनको आप डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, उनको आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के नागरिक। क्या ये ठीक? पहले मैं स्पष्टता कर दूं, कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान के अंदर, अभी का जो पाकिस्तान है, वहां लगभग 23% हिंदू थे, आज वहां पर 3% हिंदू है। पाकिस्तान के अंदर कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन करा दिया गया जबरन, कहां गए? ढेर सारे किस्से मैंने संसद में बताए, इनकी बच्चियों को उठा ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह पढ़ा दिया जाता। जब नेहरू लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ, कांग्रेस ने 70 साल तक इन लोगों को नर्क की जिंदगी जीने के लिए अपनी वोट बैंक के कारण मजबूर किया। सर सुनो, अभी समाप्त नहीं हुआ रहा। वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। ना हम रोज वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ना करने देंगे। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से ढेर सारे हो रहा था, कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्या इस सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये नहीं होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, सरकार इस तरह से नहीं चलती कि एक जगह पे क्राइसिस, मानो आज थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो निर्मला जी वित्त विभाग में काम करना बंद कर देगी। नहीं नहीं नहीं, प्रायोरिटी तो ये है, चलो भाई अब वित्त विभाग वाले भागो सारे। ऐसे देश नहीं चलते हैं राहुल। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या, आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। एक मिनट, अब वो जब करते हैं तब वो सेक्युलर है, क्योंकि आज वोट बैंक आपकी हर्ट होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, करनी है, इसलिए आप विरोध करें। अमित शाह जी, आपने पूछा कि हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। उस पार्टी ने जो किया सो किया, उनकी तो हालत देश की जनता नहीं बता दी। तो इस वक्त सरकार में आप बैठे हैं, कानून व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था की हालत पर आपने 10% राहुल भाई, मैं 4.5% थोड़ी एक लाइन की स्पष्टता कर दूं, मैं ऐसा नहीं कहा। अब आप विरोध क्यों कर रहे हो? इतना तो पूछना बनता था क्या? नहीं बनता था, वो पूछना चाहिए था जो नहीं पूछा गया। मेरा मानना है कि पूछना चाहिए, कल भी पूछ लीजिएगा अगर कोई जवाब देता है। आप कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे, जब आप
प्रचार में जाते हैं आप उनको दीमक कहते हैं, टर्माइट कहते हैं। ये घुसपैठिया दिमाग है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये जो घुसपैठिए आते हैं वो खतरा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक भी घुसपैठिया